नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर। अगर आप भी किसान हैं और फसली कर्ज चुकाने से परेशान आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। केंद्र सरकार ने 17 लाख से ज़्यादा किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 26,658 करोड़ रुपए के कर्ज को लेकर क्या निर्णय लिया गया है? क्या है कर्ज माफी है या कुछ और? आइए पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में इस साल भारी बारिश और बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। फसलें बर्बाद हो गई है और कई किसान अपना कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं रह गए। इसी को देखते हुए राज्य स्तरीय बैंकर समिति यानी एसएलबीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। 17 लाख किसानों के कुल 26,658 करोड़ रुपए के कर्ज को लेकर उनकी पुनर्रचना यानी रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। यह जानकारी राज्य सरकार और बैंकिंग अधिकारियों द्वारा दी गई है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है? दोस्तों, बहुत से किसान भाई इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि कर्ज पुनर्रचना का मतलब क्या है। आइए इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। पहला, आपका जो अल्पकालिक कर्ज यानी शॉर्ट टर्म लोन है, उसे मध्यम या दीर्घकालीन कर्ज में बदला दिया जाएगा। दूसरा, कर्ज चुकाने के लिए आपको अतिरिक्त समय मिलेगा। मतलब जो कर्ज आपको 1 साल में चुकाना है, अब उससे चुकाने में 3 आसान किस्त में बांट दिया जाएगा, जो आप 3 साल के भीतर कभी भी भर सकते हैं। तीसरा, पहले साल में आपको ब्याज में विशेष छूट दी जाएगी। दूसरे और तीसरे साल में सामान्य ब्याज दरें लागू होगी। चौथा और सबसे बड़ी राहत यह है कि बैंक अब आप पर कर्ज वसूली के लिए कोई भी दबाव नहीं डालेगा और न कोई कानूनी कार्रवाई होगी। यानी आपके लिए कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त समय और सांस लेने की जगह दोनों मिलेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये कर्ज माफी है? दोस्तों, यहाँ साफ समझना जरूरी है कि कर्ज पुनर्रचना और कर्ज माफी दोनों अलग अलग चीजें। कर्ज माफी में आपका पूरा कर्ज या उसका एक हिस्सा पूरी तरह माफ किया जाता है। आपको वो पैसा वापस नहीं चुकाना पड़ता। लेकिन कर्ज पुनर्रचना में आपको आपका कर्ज माफ नहीं होता, बल्कि उसे चुकाने के लिए अवधि बढ़ा दी जाती है और वसूली के फिलहाल के लिए रोक दिया जाता है। और हाँ, यहाँ एक बड़ी चेतावनी ये है, कुछ किसान संगठन और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप अपने कर्ज की पुनर्रचना करवा ली, तो आप डिफॉल्टर की श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। और भविष्य में अगर आप सरकार से कोई पूर्ण कर्ज माफी की योजना लाती है, तो हो सकता है कि आप उसका लाभ न ले पाए। इसलिए ये फैसला सोच समझ कर लेना है। दोस्तों, ये निर्णय 26 नवंबर 2025 को आया है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्राकृतिक आपदा घोषित की थी। भारी बारिश और बेमौसम बरसात से हुई तबाही के बाद राज्य सरकार ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था और अब उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लेकिन दोस्तों, अभी भी कोई किसान नेता और संगठन मांग कर रहे हैं कि किसानों का सात बारह यानी लैंड रिकॉर्ड्स पूरी तरह साफ किया जाए और 30 जून 2026 तक पूरी कर्ज माफी दी जाए। तो ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि किन किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, मुख्य रूप से ये योजना उन किसानों के लिए है। पहला, जिन्होंने फसली कर्ज यानी क्रॉप लोन लिया हुआ है। दूसरा, जिनकी फसलें अतिवृष्टि और बेमौसम बारिश से प्रभावित हुई है। और तीसरा, जो 26 नवंबर 2025 से पहले कर्ज चुकाने में असमर्थ है। और चौथा, जिनके इलाके में सरकार को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किए गए। अगर आप इन श्रेणियों में आते हैं, तो आप इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। लेकिन अंतिम पुष्टि के लिए अपने बैंक से संपर्क जरूरी है। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आइए समझते हैं इस योजना के फायदे और नुकसान। सबसे पहले जान लेते हैं इसके फायदे। पहला, आपको कर चुकाने के लिए 3 साल तक का समय मिलेगा। दूसरा, पहले साल ब्याज में विशेष छूट मिलेगी। तीसरा फायदा, बैंक की तरफ से कोई दबाव या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। चौथा फायदा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में सुधार होगा, आप डिफॉल्टर नहीं होंगे। और पांचवा, आप फिर से नया कर्ज लेने में योग्य बन जाएंगे। अब जानते हैं इसके नुकसान। पहला नुकसान, ये पूर्ण कर्ज माफी नहीं है, आपको पैसा चुकाना ही होगा। दूसरा, भविष्य में अगर 100% कर्ज माफी योजना आई, तो आप उससे वंचित रह सकते हैं। तीसरा, दूसरे और तीसरे साल में सामान्य ब्याज लगेगा, जो आपको कुल देनदारी बढ़ा सकता है। चौथा, कुछ बैंक अतिरिक्त शर्त लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सोच समझकर निर्णय लें। दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ ज़रूरी सलाह देना चाहता हूँ। पहला, किसी भी फैसला लेने से पहले अपने बैंक मैनेजर से विस्तारित से बात करें। दूसरा, बैंक की आधिकारिक अधिसूचना और सरकार का जीआर यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आने का इंतजार करें। तीसरा, अगर संभव हो तो कृषि विशेषज्ञों या वकील से सलाह लें कि पुनर्रचना करवाना चाहिए या फायदेमंद है या नहीं। और चौथा, अपने किसान संगठन से संपर्क में रहे और सामूहिक निर्णय ले। याद रखें, यह आपका भविष्य का सवाल है। किसान भाइयों, ये थी महाराष्ट्र के 17 लाख किसानों की कर्ज पुनर्रचना से जुड़ी पूरी जानकारी। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। पहला, क्या आपको लगता है कि कर्ज की किस्तें बढ़ाना काफ़ी है या सरकार को पूरी कर्ज माफ़ी देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। खेती किसानी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय किसान जय जवान। धन्यवाद।